हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रीट 2022 में जो 32,000 पदों की जो वैकेंसी निकली है तो उसका फॉर्म हम किस प्रकार भर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया हम जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार के नॉलेज आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। आप यह फॉर्म आराम से अपने मोबाइल में या लैपटॉप में भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एसएसओ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर एसएसओ पर क्लिक करने के बाद या आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पर सीधा। तो यहाँ पर देखिए एसएसओ पोर्टल ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर डालना होगा आपकी जो लॉगिन आईडी है वो यहाँ पर, और आपके पासवर्ड यहाँ पर डालकर और कैप्चर को यहाँ पर फिलअप करेंगे और साथ में यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो कि पोर्टल ओपन होता है एसएसओ आईडी का। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल पर क्लिक करना होगा। अगर आपका रिक्वायरमेंट पोर्टल आपके डैशबोर्ड पर नहीं आ रहा है तो आप अदर ऐप्स पर भी जाकर आप उसे ढूंढ सकते हैं, आराम से सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट पोर्टल पर क्लिक करने के बाद है और यहाँ पर देख सकते हैं ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट। इसके नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आप राजस्थान प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल, और यहाँ पर आ रहा है नीचे देखिए अप्लाई नाउ पर, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आप नॉन टीएसपी हैं या फिर टीएसपी हैं तो उस हिसाब से आप यहाँ पर चुन सकते हैं। जैसे कि आप अगर जनरल नॉन टीएसपी हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप टीएसपी एरिया से हैं और तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर देखिए नीचे भी ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर सेकंड लेवल है, फर्स्ट लेवल है। फर्स्ट लेवल आपके सामने ऊपर दिया गया है जनरल नॉन टीएसपी। साथ में यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप यहाँ पर चुन सकते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी है नॉन टीएसपी और टीएसपी, साथ में यहाँ पर पंजाबी। और यहाँ पर अगर आपका विषय अगर यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 4 पेज और भी हैं, यहाँ पर नेक्स्ट कर आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली जो कि जनरल टीचर लेवल फर्स्ट से मैं नॉन टीएसपी पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे 5 स्टेप आपको पूरे करने होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बेसिक डिटेल यहाँ पर मांगी गई है। तो बेसिक डिटेल में आपको यहाँ पर सबसे पहले आवेदन का नाम, जेंडर, और फिर यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पर माता का नाम, और यहाँ पर जन्म तारीख, और साथ में यहाँ पर आपको श्रेणी चुननी होगी कि आप कौन सी श्रेणी से आते हो, जनरल या फिर ओबीसी, एसटी, एससी, यहाँ पर आपको चुनना होगा। साथ में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगर आप दिव्यांग है या फिर नहीं है वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। साथ में आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर धर्म, आपको धर्म चुनना होगा, हिंदू है, मुस्लिम है, कौन से। अगर विवाहिक स्थिति, आगे देखिए विवाहिक स्थिति में अगर आप मैरिड हैं या अनमेरिड हैं। मैरिड है तो आपको यहाँ पर मैरिड चुनना होगा, और साथ ही में आपके जीवन साथी का नाम यहाँ पर डालना होगा। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या आप के एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं। अगर है तो यहाँ पर यस करना होगा, अन्यथा यहाँ पर जनरली नो करते हैं। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने दिया गया है कि देखिए यहाँ पर क्या आपने शादी में दहेज स्वीकार किया था, तो यहाँ पर आपको नो ही रहने देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपके अगर विवाह पंजीकरण जो पत्र है उसका जो नंबर है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं जीवित बालिकाओं की जो संख्या है वह भी यहाँ पर मांगी गई है। अगर आपके जीवित बालिक है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जीवित बालिकों की संख्या 1/6/2002 से पहले और बाद में। देखिए अगर पहले की बात की जाए, अगर पहले 1/6/2002 से अगर पहले है तो यहाँ पर आएगा, और अगर बाद में है तो आपको यहाँ पर डालना होगा, और दोनों के टोटल यहाँ पर पूरा करना होगा। अगर कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पर बिफोर में 0 और यहाँ पर भी 0 कर टोटल पर 0 करना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा। यहाँ पर आधार आईडी, साथ में जन आधार आईडी, और आपकी मेल यहाँ पर अपने आप फिलअप हो जाएगी। साथ में अब देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस डालना होगा। एड्रेस डालने के बाद आपको पिन कोड, फ़ोन नंबर, और अगर आपका वर्तमान एड्रेस और अब की बार जो वर्तमान एड्रेस है वह और पिछला वाला एड्रेस अगर सेम है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा।
यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको पूरी डिटेल एक बार फिर से ध्यान से देख लेनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर बेसिक डिटेल डालने के बाद अब हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल यहाँ पर डालनी होगी। देखिए हम दूसरे स्टेप में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो पर्सनल डिटेल में यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर इंडियन करना है, यहाँ पर आपका कौन सा राज्य है और साथ ही में यहाँ पर जिला कौन सा है और यहाँ पर गृह ब्लॉक तहसील आपकी कौन सी है और गाँव कौन सा है वह यहाँ से चुन लेना है। यहाँ पर चुनने के बाद आप क्या एक भूतपूर्व सैनिक हैं, तो यहाँ पर अगर यस कर देंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल डालनी होगी और अगर आप भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं तो यहाँ पर नो करना होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। साथ ही में क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षण हैं, तो यहाँ पर अगर हैं तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा आता है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या आप भूतपूर्व कैदी हैं, तो यहाँ पर नो कर देंगे। और साथ ही में यहाँ पर आता है क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी स्थायी हैं, और यहाँ पर भी अगर है तो यस कर दें वरना आप नो कर सकते हैं। आपकी परिवार की आय वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है या फिर नहीं, तो आप यहाँ पर यस नो कर सकते हैं। इसके बाद में आता है कि आपके जो अपराधी रिकॉर्ड या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अपराधी रिकॉर्ड है या नहीं, तो यहाँ पर आपको चुनना होगा। तो यहाँ पर हम नॉर्मली नो कर देंगे। नो करने के बाद हमारे को नेक्स्ट करना होगा। हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन और आपके 10वीं 12वीं की यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन आपको डालनी होगी। देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले है 10th। तो 10th की यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट कौन सी थी, आपने किस बोर्ड से यह एग्ज़ाम पास किया, रोल नंबर क्या है, परिणाम क्या रहा, इस प्रकार की यहाँ पर पूरी डिटेल आपको डालनी होगी। साथ में यहाँ पर भी 12th की जो डिटेल है वो इसी प्रकार आपको डालनी होगी। ग्रेजुएशन की डिटेल भी आपको इसी प्रकार डालनी होगी। साथ में आप देख सकते हैं आपने कौन सा डिप्लोमा किया वह आप यहाँ पर चुनकर आराम से डाल सकते हैं। और यहाँ पर रीट 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आपके कितने नंबर आए वह भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जी जो कि ग्रेजुएशन आपने ग्रेजुएशन के बाद जो डिप्लोमा किया था उसकी यहाँ पर आपको जो कि हमारे इसी प्रकार जो प्रवेश स्थिति है वो जो वह डालना होगी। तो उसके लिए आपको अपने जो सेंटर पर जाकर जहाँ पर आपने डिप्लोमा किया था तो वहाँ पर आपको जाना होगा और इस प्रकार की कुछ आपको वहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पर आपको डालना होगा। देखिए यहाँ पर आता है जो कि प्रवेश स्थिति और वो आपको यहाँ पर दे देंगे कि प्रवेश स्थिति क्या थी और आपने कब वहाँ पर ये पढ़ाई की थी। तो आप इस प्रकार इसको आप भर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन डिटेल डालने के बाद हमारे को फ़ोटो और सिग्नेचर डालना होगा। यहाँ पर आप सबसे पहले फ़ोटो देख सकते हैं। फ़ोटो की यहाँ पर साइज़ की बात की जाए तो 50 KB से लेकर 100 KB की यहाँ पर फ़ोटो होनी चाहिए। और सिग्नेचर की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 20 KB से 50 KB के बीच यहाँ पर सिग्नेचर की साइज़ होनी चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ फिर से एक नया पेज ओपन होता है। तो आप यहाँ पर अपना सेंटर चुन सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो कि दिया गया है मैक्सिमम 30 सेंटर यहाँ पर है। तो आपको इनको बारी बारी से सभी को चुनना है। यहाँ पर पूरे 30 ज़िले चुनने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आपका जो पूरा फॉर्म भरा हुआ था वो आपके सामने आ चुका है। एक बार आप इस फॉर्म को ध्यान से देख लें ताकि अगर किसी प्रकार की अगर कोई गलती हो तो एडिट यहाँ से कर सकते हैं और इसी के साथ आप चालान पर क्लिक कर सकते हैं।